अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस की तफसील के साथ मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ता। वजीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, कम आमदनी वाले तबके के लिए 5 साल में 50 लाख घर बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत खुद घर नहीं बनाएगी बल्कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फिरोग दिया जाएगा। मैं अनाउंस कर रहा हूं एक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो कि सारी एक वन विंडो ऑपरेशन देगी सबको। मैं इसको सबको ओवरसी करूंगा और मॉनिटर करूंगा। मेरी कोशिश होगी किसी किस्म की जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं इंशाल्लाह वो सारे हम वो दूर करेंगे। अब से 90 दिन में ये अथॉरिटी सेटअप करेंगे। उससे पहले हमारी एक 17 मेंबर की टास्क फोर्स बन रही है। जब तक अथॉरिटी नहीं बनती वो इस सारा ये ओवरसी करेगी। हमारा जो टारगेट है वो है 50 लाख घर 5 सालों के अंदर हमने फैसला किया बनाने का। गरीब तबका, तनख्वाहदार तबका, ग्रेड 4 के जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट में काम करने में, उनके लिए जिनकी तनख्वाहें 10,000, 15,000, 20,000, 24,000 रुपए महीना जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको असल हम टारगेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करेगी, कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सेक्टर करेगा। गवर्नमेंट का काम होगा फैसिलिटेट करना। किसी किस्म के उनके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आए वो गवर्नमेंट मसले हल करेगी उनके। इसमें वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी हम करेंगे और फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हुकूमत है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसने जबरदस्त काम किया है चीप हाउसिंग में गरीब लोगों को घर प्रोवाइड करने के लिए। उनको हम पूरा साथ कोऑप्ट करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत पहले पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कल इस्लामाबाद से होगा। सरकारी मुलाजमीन घरों के लिए दरखास्तें दे सकेंगे। इसी बारे में बात करते हैं। समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास शब्बीर, क्या क्या तफसील सामने आई है? जी बिल्कुल कुरन, इस्लामाबाद से इस पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होगा। 15 से 20 साल की किस्तें होंगी। 25 लाख से ऊपर किसी भी घर की कीमत नहीं होगी। कैटेगरीज बनाई गई हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक। जितना तनख्वाहदार आदमी इस वक्त किराया दे रहा है वही किराया तो वो किस्तों में देगा। तो उस हिसाब से कैटेगरी होगी, जितनी तनख्वाह होगी इतना ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उतनी मालियत का घर। कल से बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा, जिसके बाद दरखास्तों पर मशावरत होगी। उसको देखा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। उस हिसाब से इस पायलट प्रोजेक्ट में घर बनाए जाएंगे। कल से बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन का किया जाएगा इफ्तिताह, और इमरान खान खुद इस तमाम तर अमल की खुद निगरानी करेंगे। शफाफ तरीके से कोशिश की जा रही है कि इस अमल को यकीनी बनाया जा सके। अब्बास, बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। और ऐसे में बिल्डर्स ने वजीर आजम के हाउसिंग मंसूबे की हिमायत भी की। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर कहते हैं साबिक हुकूमतों को भी इस बारे में तजावीज़ दी गई थी। उस समय से गुफ्तगू में क्या कह रहे थे आप भी देखिए। समझता हूँ कि बिल्डर्स ने तो इस किस्म का प्रोग्राम बहुत पहले हुकूमतों को दिया था जिसका नाम लो कास्ट हाउसिंग स्कीम थी। तो जो बिल्डर्स हैं, जो हमारी एसोसिएशन है, वो तो खुद जो है तो इस किस्म का काम करनी चाहती थी। और मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत वक्त है कि उसी प्रोग्राम को अब आगे लेकर हुकूमत के नाम से लेकर चलना चाह रही है, जिसे हम यकीनन सपोर्ट करते हैं कि जो आम आदमी है जो कि घर का ख्वाब नहीं देख सकता, ये इंशाअल्लाह ताला जो हुकूमत जो करने जा रही है ये वही लो कास्ट स्कीम है जो एक आम आदमी, जैसे आज वजीर आजम साहब ने आज सरकारी पहले फेज के अंदर सरकारी लोगों के लिए कहा है कि रजिस्ट्रेशन कराएं। हम एज अ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हैं और पूरी हिमायत करते हैं कि जहां पर भी एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स की जरूरत पड़ी हम हुकूमत के शाना बशाना रहेंगे। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा ने हुकूमत को कच्ची आबादियों पर फोकस करने का मशवरा दे दिया। समस्त गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 80 गज के मकानात खरीद कर उन पर तामीरात की जाएं। कोई भी आदमी अगर घर बनाता है कच्ची आबादी में तो वो फ्री में नहीं बनाता या उसने फ्री में नहीं बनाया। एक पूरी लैंड माफिया है जो इसमें इन्वॉल्व है, जिसके लिए अच्छे खासे पैसे लोगों को देना पड़ते हैं। वो उसके अंदर तमाम लैंड ओनिंग एजेंसीज के लोग, पुलिस के लोग, मतलब बहुत सारी खुद लैंड माफिया के लोग जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ज्यादा जरूरत इस बात की होगी कि आप कोई सा भी एक इलाका, आप चाहे ये साइट के साथ आप मतलब कोई भी कराची के कच्ची का आबादी का एक इलाका ले लें, चाहे वहां पर आप जो 60 और 80 गज के जो
मकानात ऑलरेडी बने हुए, आप उनको खरीद लीजिए, वहां पर जगह क्रिएट होती है, उसके ऊपर ग्राउंड+3 के फ्लैट्स बनाइए। हुकूमत कच्ची आबादियों को रहने के काबिल पहले और 50 लाख नए घर जरा बाद में बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 50 लाख मकान बनाना खाला जी का घर तो नहीं। वजीर आजम खुद जाकर देखें कच्ची आबादी वाले किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम खुद जाकर देखें इस्लामाबाद की कच्ची आबादियां रहने के काबिल नहीं। क्या कच्ची आबादी वालों ने कीड़े ही रहना है? हिचकी फिल्म देखे मालूम होगा गरीबों के साथ क्या सलूक होता है। 50 लाख मकान बनाना खाला जी का घर नहीं, सिर्फ ऐलान से नहीं बनेंगे, वक्त और पैसा चाहिए। हुकूमत नए घरों की तामीर तक कच्ची आबादियों की हालत बेहतर करे। दौरान समाज चीफ जस्टिस का सिंध की कच्ची आबादियों के दौरे का इंदिया। वजीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी को साथ रहने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम को कच्ची आबादी के दौरे का मशवरा दिया, मालूम नहीं इन्हें ये बात कबूल होगी या नहीं। कच्ची आबादियों से मुतल्लिक अदालती मामला का कानूनी मुसवदा अटार्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल के हवाले। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कच्ची आबादियों से मुतल्लिक पॉलिसी से आगाह करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। जिक्र सेनेट का, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह के दरमियान एक बार फिर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। चेयरमैन सेनेट दोनों रहनुमाओं के दरमियान बीच बचाव करवाते रहे। फवाद चौधरी को ऐवान से बाहर निकालने की धमकी भी दी। या आप और फिर ये बता इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं पढ़ते हैं जी, आपने मेरे से मुझे ये बता दें, फिर वही बात ना करें जी। देख के नहीं, आपके 4 भाई मुलाजम है, आपका साला साहब मुलाजम है। मुशाहिद साहब हाउस के माहौल को ऑर्डर इन दाऊ जी तशरीफ रखें आप लोग जी, पहले जी आउट जी तशरीफ रखें। मिनिस्टर साहब आप माजरत कर लेंगे सर। नहीं माजरत सर हो नहीं सकती। किस बात की माजरत करे? सारा खानदान पीआईए में लगा के बेड़ा गर्क करते हैं। मनुष्य लफ्ज मुशाहिद साहब आप लोग तशरीफ रखें। मैं एक में मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मिनिस्टर साहब आप भी तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें जी। मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें, मिनिस्टर साहब आप भी तशरीफ रखें, मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप भी तशरीफ रखें जी। आप लोग तशरीफ रखें। 1 मिनट मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मिनिस्टर साहब भी बैठ गए जी, आप सुन लें जी, अब तशरीफ रखें, बैठें जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये गलत आप कर रहे हैं, ये आप मुशाहिदुल्लाह खान साहब आप ये गलत कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज आप भी इस्तेमाल ना करें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने आज एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा हुकूमत को अवाम का ख्याल होता तो आज रुपए की कदर यूं ना गिरती। क्या कहा उन्होंने, आप भी देखिए। अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का पता होता तो रुपए की कीमत ना बढ़ती, ज़र मुबादला के ज़खायर आधे ना रह जाते 50 दिनों में। अगर पब्लिक का कुछ भी ख्याल होता तो आज सिलेंडर कितना का बिक रहा है? पब्लिक इंपॉर्टेंस का पता है आपको? गैस की कितनी कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कितनी कीमत बढ़ गई है? जरा बताएं कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं डैम के? पता क्यों नहीं इकट्ठे हुए? उन्हें मालूम है कि इस हुकूमत को लाके बिठाया गया, इन्हें वोट दिया ही नहीं। अगर वोट देते तो नोट भी देते लोग। कौम हौसला रखे, घबराने की बात नहीं। यकीन दिलाता हूँ मुल्क को बहरान से निकालूंगा। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के इजरा की तकरीब से वजीर आजम इमरान खान का पुरअज़्म खिताब। बोले लोग हालात ऐसे बता रहे हैं जैसे पाकिस्तान में कोई क़यामत आ गई है। आराम से रहें, बदकिस्मती से थोड़ा अरसा मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। जो मौजूदा हमारा सिचुएशन है जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा हुआ है, मैं 48 घंटे से देख रहा हूँ कि जिस तरह पता नहीं आसमान नीचे गिरने लगा है, कोई क़यामत आ गई है पाकिस्तान में, कि पता नहीं तबाही मच गई है। इशू पाकिस्तान का ये, हमने कर्जे लिए, बेदर्दी से कर्जे लिए, 6000 अरब से 30,000 अरब पे 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा गया। आने वाले दिनों में इतने डॉलर्स नहीं है कि हम अपनी कर्जों की किस्तें वापस कर सकें। आज हमें कर्जा चाहिए ताकि हम ये जो अपनी कर्जों की किस्तें भी वापस कर सकें, जो चीजें खरीदनी है बाहर से उसके लिए भी हमारे लिए पैसा। आज 10 से 12 अरब डॉलर का इशू है। ये जो छोटा पीरियड है असल में इसके लिए हम ले रहे हैं। हर साल पाकिस्तान से जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो है 10 अरब डॉलर। मनी लॉन्ड्रिंग अगर रोक लेते हम तो आज हमें कर्जे के पीछे नहीं जाना पड़ना। 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आती है बाहर से पाकिस्तानियों, जो 20 अरब डॉलर बैंकिंग चैनल से आती है उतनी इनफॉर्मल चैनल से आती है। अगर हम सिर्फ 20 अरब डॉलर ही बैंकिंग चैनल से ले आएं तो हमें आज IMF के पास ना जाना पड़े।
तो आप सब के लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ छोटा सा पीरियड है, ये निकल जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको निकालूंगा इससे। आराम से आप रिलैक्स करें। ये हमारी बदकिस्मती है, एक हमें मुश्किल वक्त से अब गुजरना पड़ेगा थोड़ी देर। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है, भैंसे और गाड़ियां बेचने से मईशत ठीक नहीं होती। इमरान खान को सोचना चाहिए, अब वो मुल्क के वजीर आजम हैं। ये भी याद दिलाया कि स्टॉक मार्केट डाउन हो रही है, डॉलर मजीद ऊपर चला गया है। आज भैंसे बेचने से मैशत ठीक नहीं होगी या गाड़ी बेचने से नहीं होगी। 6 दिन पिछले में एक ही वक्त में 450 बिलियन की क्रैश हुई है, लोग कंगले हो गए। आज डॉलर जो है 135 में चला गया। इमरान कहता था कि मुझे IMF में जाने से बेहतर होगा कि मैं खुदकशी कर लूं। लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट के इजलास में रजा रब्बानी ने IMF से कर्जा लेने के मुतालिक ऐवान में बहस का मुतालबा कर दिया। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे जहीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहीर। जी बिल्कुल, सेनेट इजलास में साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की जानिब से ये कहना था कि इस वक्त जो ऐवान का माहौल है उसमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और सबसे अहम इशू ये है कि हुकूमत ने IMF के पास जाने का फैसला कर लिया है और गैस बिजली की कीमतें भी बढ़ाई गई हैं और IMF का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के गरीब अवाम है उन पर महंगाई का मजीद तूफान बरपा होगा। और IMF के पास जाने से पहले हुकूमत ने इनकार भी किया और अब जा रहे हैं तो इसको ईवान में ज़ेर बहस लाया जाए और बाकायदा तौर पर ईवान में बहस कराई जाए कि हुकूमत किन कंडीशन पर जा रही है और जो इस वक्त इदारे हैं पाकिस्तान के उनकी निजकारी के अमल के लिए अगर हुकूमत ने कोशिश की, IMF का जो प्लान है उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की गई तो अपोजिशन मज़ामत करेगी। और जो वज़ीर मुमलिकत है व खजाना के हमाद अजहर, उनकी जानिब से ये कहना था कि बिल्कुल ऐवान में बहस होगी और यकीन दहानी करवाते हैं कि IMF के पास जाने के जो मामला है उसको ऐवान में लाया जाएगा। ऐवान में इस पर बहस होगी। आपने अपडेट किया जहीर, शुक्रिया। पंजाब हुकूमत और IG पंजाब में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वजीर आला उस्मान बुज़दार की आमद के बावजूद भी IG मोहम्मद ताहिर पासिंग आउट परेड में शरीक नहीं हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अशरफ भट्ट। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चोंग में पासिंग आउट तकरीब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे मेहमान खुसूसी, लेकिन पंजाब पुलिस के सरबराह गैर हाजिर। हुकूमत ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया तो इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इख्तलाफात की वजह बनी पंजाब काबीना के अरकान की शिकायत। इतवार को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ तो सूबाई वुज़रा फट पड़े, बोले DPO अरकान असम्बली की बात तक नहीं सुनते। साफ बता दिया कि पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस मॉडल नहीं चल सकता। पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन के मुस्ताफी होने वाले सरबरा नासिर दुरानी भी इजलास में शरीक थे। इमरान खान ने फौरन हिदायत की कि अब पुलिस के इख्तियारात में मुदाखलत न करें, पुलिस इस्लाहात पर भी अरकान असम्बली को एतमाद में लिया जाए। इसी इजलास के इख्तिताम तक IG पंजाब को तब्दील करने का फैसला भी हो चुका था। IG पंजाब की तरह मनपसंद SSP इस्लामाबाद की तैनाती भी खटाई में पड़ गई। वजारत दाखिला से एक ही दिन एक पोस्ट पर 2 मुख्तलिफ नामों की समरी निकली। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने सैयद मोहम्मद अमीन और सेक्रेटरी दाखिला ने मियां मोहम्मद सईद का नाम तजवीज़ किया। हुकूमत को धचके पे धचका। IG पंजाब के बाद SSP इस्लामाबाद पर भी बात न बनी। SSP इस्लामाबाद के लिए वजारत दाखिला से 2 नाम सामने आ गए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने सैयद मोहम्मद अमीन का नाम तजवीज़ किया। सेक्रेटरी दाखिला ने मियां मोहम्मद सईद की तैनाती की सिफारिश की। IG इस्लामाबाद भी मियां मोहम्मद सईद के तकर्रुर के हक में। शहरियार आफरीदी ने सरकारी लेटर हेड पर सैयद मोहम्मद अमीन को SSP लगाने की हिदायत की। कवायद में शहरियार आफरीदी के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। कोई भी वजीर किसी तैनाती की समरी खुद नहीं भेज सकता। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजारत दाखिला की रिक्वेजिशन पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मियां मोहम्मद सईद का तकर्रुर न करने का फैसला हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी का काम पॉलिसी बनाना नहीं बल्कि हुकूमत की पॉलिसी पर अमल करना है। जो ब्यूरोक्रेट हुकूमत की हिदायत पर अमल नहीं करेगा उसे घर जाना होगा। ब्यूरोक्रेसी को MNA और MPA का भी एहतराम करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फ़ोन करे और जवाब न दिया जाए। जो ब्यूरोक्रेसी है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वाज़ेह मैसेज दिया है और हमने भी वाज़ेह मैसेज दिया है। आपको जो हमने बहैसियत एक सियासी जमात लोगों से जो वादे किए हैं, हम जो मैंडेट लेके आए हैं, आपको हमारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है
और जिसको जो ब्यूरोक्रेट ये समझते हैं उनको हमारी पॉलिसी से इख्तलाफ है, वो हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी का काम पॉलिसी बनाना नहीं है, पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। जो ब्यूरोक्रेट हमारे इन अहकामात के ऊपर, हमारे इस मैंडेट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगा, उसको घर जाना होगा। इसके साथ साथ अवामी नुमाइंदों का एहतराम ज़रूरी है। जो लोग हमारे MNAs और MPAs मुंतखब होके आए हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो एक पॉलिटिकल ओवरसाइट रखें लोगों के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, और उसका भी ज़रूरी है कि वो एहतराम करें। ये नहीं हो सकता कि MNA और MPAs आपको फ़ोन करें और आप ये भी ज़हमत ना करें कि MNA MPA को वापस फ़ोन करें, ये तो मुमकिन ही नहीं। फवाद चौधरी तो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को MNA MPA के फ़ोन सुनने चाहिए और उनकी बात भी माननी चाहिए, मगर गुज़श्ता माह सरकारी मुलाजिमीन से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत नहीं होगी। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। हम चाहते हैं कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को उसी तरह मेरिट के ऊपर लोगों को ऊपर लेके आएं, उनको आइसोलेट करें पॉलिटिकल प्रेशर से। मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि ये हमारा बड़ा एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरी तरह सपोर्ट करें, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। एहतजाज कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो हमजा शहबाज क्या कह रहे थे अब हम आपको ये बताते हैं। हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो मौला जट मूवी की याद ताज़ा कर दी। डॉलर महंगा करके एक ही रात में 900 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया गया। मरियम नवाज जेल जा सकती हैं तो अलीमा खान के खिलाफ तहकीकात क्यों नहीं हो सकती। कहते थे IMF का लोन लूंगा, लोन लेने से पहले खुदकुशी कर लूंगा। डॉलर महंगा हुआ है, पाकिस्तानी कौम पर 900 अरब रुपए का कर्जा रातों रात और चढ़ गया है। अलीमा खान के ऊपर भी ऑफशोर कंपनी का इल्जाम है, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या ID के पीछे बदलने के मुहरकात कहीं मंशा बम तो नहीं है, एक खिलाड़ी नहीं है। अनाड़ी की गलत पॉलिसियों से पाकिस्तान को अपने बचाना है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे मौला जट और नूरी नट की फिल्में याद आ गई। नियाजी साहब डट कर ऑपोजिशन करेंगे और हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असम्बली ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ बतौर एहतजाज सड़क पर असम्बली लगा ली। मुजाहिरीन असम्बली के बंद दरवाजे खुलवाने की कोशिश भी करते रहे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग का रिएक्शन, पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी इजलास, असम्बली का दरवाजा जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश। नून लीग के एहतजाज के ऐलान पर इंतजामिया ने असम्बली का दाखिली रास्ता ही बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने रुकावटें अबूर की और दरवाजे तक पहुँच गए। दरवाजा ना खुला तो सड़क पर ही एहतजाजी असम्बली लगा ली। साबिक स्पीकर राना इकबाल बारी बारी अरकान को खिताब की दावत देते रहे। ये अनोखा हुक्मरान है जिससे मुल्क नहीं चल रहा, ये अपोजिशन से झगड़ा करना चाहता है। बार बार ये कहते हैं कि हम पकड़ेंगे, पकड़ो, तुम पकड़ो, हम तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज के बाद नून लीग के कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान कल पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा होंगे। कैमरामैन खबर महमूद के साथ नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। आमदन से जायद असासों का केस, शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज नैब लाहौर में पेश हुए। टीम ने 1.5 घंटे तक तफ्तीश की। तहरीरी जवाब के लिए सवालनामा भी दिया गया, जिसका जवाब उन्हें 7 दिनों में देना होगा। मोहम्मद अली जड़ रिपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के गिर्द नैब का घेरा मजीद तंग। साबिक वजीर आला के बेटे सलमान शहबाज शरीफ की भी पेशी। सलमान शहबाज को तलब किया गया आमदन से जायद असासों की छानबीन के लिए। बेटे की तलबी की वजह वालिद का बयान बना। शहबाज शरीफ ने बयान दिया था कि खानदानी कारोबार सलमान शहबाज के हाथ में है। नैब की 3 रुकनी टीम ने 1.5 घंटे तक सलमान शहबाज से सवालात किए। जाते जाते एक सवालनामा भी थमा दिया, जिसका जवाब 7 दिन में देना होगा। नैब जराये के मुताबिक शरीफ खानदान पर FBR से हेरा फेरी का भी इल्जाम है। तहकीकात के लिए आए सलमान शहबाज की हवालात में बंद शहबाज शरीफ से मुलाकात भी नहीं कराई गई। खबर आ रही है लाहौर से, जहां नैब ने किया कार्रवाई। डायरेक्टर NHA शौकत हुसैन और 3 मुल्जिमान करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मजीद बात करेंगे, रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, क्या इल्जाम हैं इन पर? जी, ऐसा कि नैब ने जो कार्रवाई की है इन पर इल्जाम ये है कि 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर इल्जाम ये है
कि ये जो चारों मुलजमान हैं इन्होंने मिली भगत करके बहावलपुर का रहीम यार खान रोड तोसी मंसूबे में करोड़ों रुपए की बोगस अदाइयाँ की। इसके अलावा हुकूमत की जानब से 273 किलोमीटर तवील रोड की तोसी का मंसूबा 2003 तक 2004 के दौरान शुरू किया गया। चारों मुलजमान ने 2006 और 2007 के दौरान जमीन की खरीदारी की मद में सैकड़ों बोगस अकाउंट्स में 60 मिलियन की खतीर रकम मुंतकिल की। इसके अलावा नैब लाहौर ने मुलजमान के खिलाफ चेयरमैन NHA की दरख्वास्त पर 2017 में कार्रवाई का आगाज किया था। तहम मुलजमान के खिलाफ ठोस शवाहिद हासिल होने पर आज इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में जो है वो 4 मुलजमान हैं। इनमें LAC नवीद मुराद, 2 डिप्टी अकाउंटेंट हसन महमूद और महमूद फारूक भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान भी मैगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की जद में। 2 साल पहले अनवर मंसूर की लीगल फर्म को भी जाली अकाउंट से 22 लाख रुपए अदा किए गए। JIT ने फर्द जुर्म फर्म के मालिकान को तलब कर लिया है। मंसूर मुगैरी की रिपोर्ट। काले धन की अजब कहानी, किसने किसको कब और कितना पैसा दिया, उलझी गुत्थियां सुलझने लगीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान भी मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की जद में। 2 साल कबल अनवर मंसूर की लीगल फर्म को भी जाली अकाउंट से 22 लाख रुपए अदा किए गए। JIT ने फर्म मालिकान को तलब कर लिया। अनवर मंसूर के भाई आसिम मंसूर JIT के रूबरू पेश होंगे। जाली अकाउंट से कानूनी फर्म को अदायगी क्यों हुई, जवाब तलाश किया जाएगा। अनवर मंसूर के भाई आसिम मंसूर ने समा को बताया कि हकायक JIT को बताएंगे। अनवर मंसूर की फर्म हाई प्रोफाइल केस में ओमनी ग्रुप की वकालत कर चुकी है। जाली अकाउंट्स केस में नैब और FIA की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। गिरफ्तार मुलजिम अनवर मजीद की शुगर मिल्स पर छापा क्यों मारा गया और छापे के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। जाली अकाउंट केस में नैब और FIA की कार्रवाइयां। शहरियों के जाली अकाउंट से करोड़ों रुपए की बरामदगी के बाद ओमनी ग्रुप के गिर्द घेरा मजीद तंग। एक टीम ने मुख्तसर रिकॉर्ड कब्जे में लिया, मुलाजमीन से पूछगछ की और चलती बनी। दूसरी टीम ने तो दफ्तर ही खंगाल डाला, CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग तक कब्जे में ले ली। न सिर्फ कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क बल्कि फाइलों से अहम कागजात भी इकट्ठे किए। शहरियों के नाम जाली अकाउंट्स और कंपनियों के कवायद की जांच भी की। हासिल करदा रिकॉर्ड से अदालती JIT को तसल्ली बख्श मालूमात हासिल हुई हैं। मंसूर मुगैरी, समा, कराची। छापे रोको, FIA को ओमनी ग्रुप के मुलाजमीन को हरास न करने और दफ्तर पर छापों से रोका जाए। बैंकिंग कोर्ट में इसी तरह की दरखास्त दायर की गई है। ओमनी ग्रुप के दफातर पर FIA का छापों के खिलाफ ही बैंकिंग कोर्ट में एक दरखास्त आई है जिसके तहत ऐसा एक्शन लेने से रोका जाए, मुलाजमीन को हरासा करने से रोका जाए। ये इस दरखास्त का मतन है। दरखास्त गुजार ने ऐसा लिखा है, CCTV के कनेक्शन मुनक़ते करके रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। ये भी बताया गया ओमनी ग्रुप के दफातर पर FIA ने छापा मारा था और छापों के खिलाफ ही बैंकिंग कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। 300 पाकिस्तानियों की दुबई में जायदाद से मुताल्लिक पेशरफ्त का जायजा इजलास 12 अक्टूबर को FIA के मरकजी दफ्तर में तलब कर लिया गया है। इस इजलास में जायदाद के कानूनी या गैर कानूनी होने से मुताल्लिक जांच की जाएगी। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, ये फहरिस्त जो है FBI ने दी थी FIA को, जो कि दुबई में पाकिस्तानी है, उनकी जो जायदादें हैं वो बताई गई थी कि 300 पाकिस्तानी हैं, उनकी जो जायदादें हैं उसके ऊपर एक फहरिस्त मिली है FBR से। उसके ऊपर जायजा इजलास बुलाया गया है और 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे FIA के मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में होगा। उसमें तमाम तर जायजा लिया जाएगा। ये समा को जो लेटर है वो भी मौसूल हो गया है, जो कि ये इजलास बुलाया गया है। उसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इंक्वायरी शुरू हुई थी, उस पर अफसरान को तलब किया गया और कहा है कि तहकीकाती टीम इस पर रिपोर्ट पेश करेगी आया कि ये जायदाद जो है कानूनी है या गैर कानूनी। अशरफ खान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत और रकूम की गैर कानूनी तरसील का मामला। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के सामने बड़े मुतालिबात रखे। रियल एस्टेट सेक्टर और कानूनी शोबे की माली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मुरतब करके इसका तकाजा कर दिया। उन्होंने डॉलर और यूरो में रकूम की तरसील का डेटा बेस तैयार करने की भी हिदायत की गई है। शकील अहमद की रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए पाकिस्तान ने क्या इकदाम किए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप का जायजा जारी। FATF ने माली जराइम की रोकथाम के लिए फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को ज्यादा खुद मुख्तार बनाने की हिदायत कर दी।
ये भी कहा स्टॉक ब्रोकर्स की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने के साथ जायदाद की खरीदो फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड भी मुरतब किया जाए। FATF का मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए गैर मुनाफा बख्श तंजीमों और NGOs से मुतल्लिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। टास्क फोर्स के माहिरीन कहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर, वुकला, नोटरी पब्लिक और कानूनी खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों का रिकॉर्ड भी तरतीब देना होगा। रकूम की अदायगी या वसूली कैश के बजाय बैंक के जरिए यकीनी बनाने और 3 से 15,000 डॉलर या यूरो में होने वाली ट्रांजैक्शंस की जांच पड़ताल की जाएगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हवाला, हुंडी के गैर कानूनी कारोबार पर मौसर काबू पाने और सोने समेत कीमती धातों के लेन देन का रिकॉर्ड मुरतब करने की भी हिदायत की है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। SCCP ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए कवानीन मजीद सख्त कर दिए। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए हलफनामे की शर्त आयद कर दी गई है। कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब न होने का हलफनामा देना होगा। मजीद बात करेंगे शकील अहमद से। शकील, ये हलफनामा कितना मददगार होगा? देखिए, इससे काफी मदद मिलेगी क्योंकि अगर कोई जुर्म में मुलव्वस है तो उसको पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि तमाम तर डायरेक्टर्स जो हैं कंपनियों के, इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमोटर्स और जो हकीकी मालिकान हैं, उनको तमाम को ये हल्फनामा देना होगा। SCCP ने इस हवाले से हिदायत वाज़े तौर पर जारी कर दी हैं और जो गैर कानूनी सरगर्मी में या किसी धोखाधड़ी में मुलव्वस है कोई शख्स, तो वो हल्फनामा जब देगा तो उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। तो ये मकसद ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल हैं, जो खिलाफवर्जी हो रही है, उन लोगों को पकड़ना है और SCCP ने इस हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी है तमाम इंश्योरेंस सेक्टर की तमाम कंपनीज को। जी, बहुत शुक्रिया शकील अहमद, आपने अपडेट किया। पाक फौज में अहम तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी कोर कमांडर मंगला तैनात किए गए। फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी को कोर कमांडर मंगला तैनात कर दिया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर कोर कमांडर पेशावर और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज मिलिट्री सेक्रेटरी GHQ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ को IG आर्म्स मुकर्रर किया गया है। इन्फेंट्री रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर DGMI रह चुके हैं। वो 25 अक्टूबर 2018 को लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की रिटायरमेंट के बाद DGISI का मनसब संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी का ताल्लुक आर्म कोर और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज का ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इंसदादे पोलियो का तकर्रुर कर दिया गया है। बाबर अता वज़ीर आज़म के मुआविन बराए इंसदादे पोलियो होंगे। इमरान खान ने तकर्रुर की मंजूरी दे दी। बाबर अता 8 बरस तक अक़वाम मुत्तहिदा पोलियो प्रोग्राम से मुंसलिक रहे। वो गुज़िश्ता 4 बरसों से इमरान खान के मीडिया एडवाइज़र भी हैं। बाबर अता खैबर पख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ मुहिम के इंचार्ज भी रह चुके। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया रेफरेंस की समाअत हुई। मियाँ साहब के वकील ने नैब के तफ्तीशी अफसर महबूब आलम पर जरा मुकम्मल कर ली। कल नैब की जानिब से शवाहिद मुकम्मल होने के बारे में हतमी बयान दिया जाएगा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में एक और पेशी। अल अजीज़िया रेफरेंस की समाअत आखिरी मराहिल में। नैब के तफ्तीशी अफसर पर वकील सफाई ख्वाजा हारिस की तवील जरा 6 दिन बाद मुकम्मल। जरा के दौरान तफ्तीशी अफसर महबूब आलम ने कहा कि नवाज शरीफ को किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत केस में नहीं फंसाया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि मैंने तफ्तीश आजादाना नहीं की। बताया कि किसी गवाह ने नहीं कहा कि अल अजीज़िया स्टील मिल कायम करने के लिए फंड्स हुसैन नवाज ने दिए। ये भी तस्लीम किया कि चौधरी शुगर मिल और दीगर कंपनियों की मालियत और खालिस मुनाफे से मुतल्लिक रिकॉर्ड हासिल नहीं किया। शरीफ बरादरान ने JIT को बताया था कि हसन हुसैन और हमजा शहबाज को अखराजात दादा से मिलते रहे। अल अजीज़िया स्टील रेफरेंस में इस्तगासा के तमाम 22 गवाहों के बयानात और जरा का अमल तकमील को पहुँच गया। जुमेरात को नैब शहादतें रिकॉर्ड कराने का अमल मुकम्मल होने से मुतल्लिक अदालत को आगाह करेगा। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ का बयान पहले रिकॉर्ड करने की नैब की इस्तदा पर ख्वाजा हारिस की मुखालफत। कहा ऐसा हुआ तो हम कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। पहले तय हुआ था दोनों रेफरेंस साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जज अरशद मलिक ने कहा सुप्रीम कोर्ट से मजीद मोहलत मिलने के बाद आगे का लाहे अमल तय करेंगे। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। साबिक वजीर खजाना की गाड़ियां कब्जे में लेने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। नायब ने छापे मारे लेकिन गाड़ियां उड़नछू हो गईं।
तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह कर दिया, इसहाक डार और उनकी कंपनीज के अकाउंट्स में 50 करोड़ से ज्यादा रकम मौजूद है। तफसीलात पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। आदिल तनौली की रिपोर्ट। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का केस, अदालती हुक्म की तामीली रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश। गाड़ियां कब्जे में लेने के लिए नैब का साबिक वजीर खजाना की रिहाइशगाह पर छापा, गाड़ियां कहीं न मिली, तलाश जारी है। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। इसहाक डार और उनकी मुख्तलिफ कंपनियों के अकाउंट्स में 50 करोड़ 83 लाख से ज्यादा रकम मौजूद होने का इंकिशाफ। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अकाउंट्स की तफसीलात पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी गयी। साबिक वजीर खजाना, उनकी अहलिया और बेटे के 3 प्लाटों की कुर्की की तामीली रिपोर्ट भी अदालत में जमा। नैब की तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक इसहाक डार ने इस्लामाबाद में 6 एकड़ जमीन केस की तफ्तीश शुरू होने से पहले ही फरोख्त कर दी। शरीक मुलजिम सईद अहमद के वकील ने इस्तगासा के गवाह मोहसिन अमजद पर जरा मुकम्मल कर ली। आइंदा समात पर शरीक मुलजिमान मंसूर रज़ा और नईम महमूद के वकला मोहसिन अमजद पर जरा करेंगे। समात आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी गई। साबिक सेनेटर फैसल रजा आबिदी को तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी पुलिस ने थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। शहजाद अली की रिपोर्ट में मजीद जानिए। बड़े बॉल बड़े महंगे पड़ गए। जजेस के खिलाफ नाजेबा अल्फाज ने फैसल रजा आबिदी को हवालात पहुंचा दिया। साबिक सेनेटर फैसल रजा आबिदी तौहीन अदालत केस में पेशी के बाद सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले तो पुलिस ने इन्हें नई FIR पर हिरासत में ले लिया। फैसल रजा आबिदी के खिलाफ गुज़श्ता शब थाना सेक्रेटेरिएट में तौहीन अदालत पर नई FIR दर्ज की गई। पहले मुकदमे में आबिदी 11 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। साबिक सेनेटर खुद को आज भी ईवान बाला का मिंबर समझते हैं। मैं अदालत पे एतमाद करता हूँ, लेकिन जहाँ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, हैसियत सेनेटर में स्टिल सेनेटर हूँ, मैं बिल्कुल करूँगा। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सेनेटर से तौहीन अदालत के नोटिस पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी करके समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और मेयर कराची वसीम अख्तर के दरमियान राबता हुआ है। वज़ीर बल्दियात ने मेयर कराची को KMC दफ्तर के दौरे का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अली हफीज से। अली, ये राबता, ये दौरा कितना खुशाइंद होगा मसाइल के हल के लिए? जी बिल्कुल, वजीर बल्दियात और मेयर कराची के दरमियान जो है फासले थे, दूरियां थी, अब जो है वो फासले और दूरियां खत्म होते नजर आ रही हैं। बाकायदा वजीर बल्दियात सिंध और मेयर कराची के दरमियान राब्ता हुआ है। वसीम अख्तर से जो है वसीम अख्तर ने रिक्वेस्ट की, दरखास्त की वजीर बल्दियात से। इसके बाद वजीर बल्दियात ने अब बाकायदा KMC हेड ऑफिस का दौरा करने का जो है यकीन दहानी करवा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। वजीर बल्दियात का जब से कलमदाद जो है संभाला था सईद गनी ने, अभी तक जो है KMC हेड ऑफिस का दौरा नहीं किया था। अब वजीर बल्दियात जो है तैयार है, KMC हेड ऑफिस का दौरा करेंगे, ब्रीफिंग देंगे उनको शहर कराची के हवाले से। KMC के जो मामला हैं उसकी तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जहनी सेहत का दिन मनाया जा रहा है। पेशावर के सरकारी अस्पतालों की 90% नर्सें जहनी अमराज का शिकार हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर रब्बानी ने कहा, कई नर्सें नशावर दवाओं की आदी भी हैं। डायरेक्टर नर्स लेडी रेडिंग अस्पताल ने काम के अलावा दीगर परेशानियों को भी जहनी दबाव की वजह करार दिया। आखिर इस सिलसिले में बात करते हुए माहिर नफ्सियात डॉक्टर रब्बानी ने क्या कहा, जरा हम पहले आपको वो दिखाते हैं। हमारे पास ज़्यादातर ये जो हॉस्पिटल का अमला है, जिसमें टेक्नीशियन हो गए, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, तो इनमें बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जो आम लोग हैं। उनमें ये दूसरे नशावर चीज़ें, आइस और कैनाबिस हो गया, जो हशीश जिसको कहते हैं, हेरोइन वगैरह, वो ज़्यादा उसमें रिपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 90% ये नर्सिंग स्टाफ होती है। कुछ अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसमें 1-2 हफ्ते तक हम उसको एडमिट करते हैं। फिर लॉन्ग टर्म में उसका रिहेबिलिटेशन होती है, तो वो 3 से 6 महीने उसमें लगते हैं। डायरेक्टर नर्स लेडी रेडिंग अस्पताल शाहीन गनी, इन्होंने क्या कहा ये भी देखिए। नर्सेज तो ज़ाहिर ओवर बर्डन है, ख़ासकर LRH की नर्सेस पे बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। नर्सेस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, यानी जो उनके काम है उसके अलावा और बहुत सारे काम है। जैसे फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है तो फीमेल के और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये मेल से थोड़े डिफरेंट है, यानी घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ देखें तो जब जॉब के साथ और वो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ, तो इसकी वजह से ज़ाहिर मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है। तो इस मामले को फिर हल कैसे किया जाए, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फयाज अहमद। फयाज, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए श्वेत, ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया है शोबा अमराज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रब्बानी साहब ने।
उनका कहना था कि ज्यादातर जो ज़हनी अमराज में जो आम लोग आते हैं वो तो आते रहते हैं, लेकिन जो मेडिकल स्टाफ है जिनमें खासतौर पर नर्सेज की बात करें वो बहुत ज्यादा आती हैं। तो उसकी वजूहत भी उन्होंने करार दिया है कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है और नाइट शिफ्ट में वो काम भी करती हैं। तो वो रिलीफ के लिए, टेंशन रिलीफ के लिए इंजेक्शन, जैसे पेन रिलीफ की मुख्तलिफ टाइप की इंजेक्शन अद्वियात इस्तेमाल करती है, जिनके वक्त के साथ साथ वो आदी हो जाती हैं। तो वो ज़ेर इलाज भी हैं, इलाज के लिए इनके पास वो आती भी हैं। तो उनका ये कहना था कि ज्यादातर इन पे टेंशन है, इस टेंशन की रिलीज के लिए सब कुछ हो रहा है। ताहम बाद बहुत ज्यादा सीवियर केसेस भी उनके पास आई हैं जो कि मतलब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जिनकी डिप्रेशन इस हद तक बढ़ चुका है कि वो उनके मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उनका इलाज। फयाज, वजारत सेहत को ये मालूम नहीं है वो क्या कर रही है? जी देखिए, ये इंकिशाफ तो डॉक्टर रब्बानी और ये समा ये इंकिशाफ जो है ये करने जा रहा है। ये मुझे जहाँ तक मैंने मालूमात किया तमाम महकमे से उनकी ये इल्म में बात नहीं आई। ताहम डायरेक्टर नर्स ने भी इसका इंकिशाफ किया है कि नर्सेज के अलावा जो दीगर मेडिकल स्टाफ हैं वो भी इस इंजेक्शन के आदी हैं, वो भी इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से मतलब वो नींद कम ना आना या एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। और ये एक बड़ा मसला है और उसके सिद्देबाब इसका होना बहुत जरूरी है। फयाज, आपने खबर रिपोर्ट की, बहुत शुक्रिया। अदालती अहकामात पर CDA का अमला एक्शन में। नाला कोरंग के एतराफ, तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ हैं। नूरुल अमीन दानिश, अदालती अहकामात थे और उसी के ऊपर अब ये एक्शन लिया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑपरेशन जो शुरू हो चुका है। कमिश्नर की सरबराही में ये इंतजामिया और CDA की टीम मौके पर मौजूद है। ऑपरेशन आगाज कर दिए गए और जो नाला कोरंग है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ये ऑपरेशन हो रहा है और 200 फीट जो है वो दोनों तरफ इसको क्लियर करवाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर तजावुजात थी उससे। और ये 8:30 बजे तक ऑपरेशन यहाँ पर जारी रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस में डिप्टी कमिश्नर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुजरांवाला में साबिक वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का पेट्रोल पंप भी मिसमार कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, इस कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, GT रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 7 रोज से जारी था, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो आज हुई है। साबिक वफाकी वजीर दिफा है खुर्रम दस्तगीर खान, उनका मलकियती ये पेट्रोल पंप था जिसको मुस्मार कर दिया गया है। तकरीबन 4 कनाल अराजी पर ये पंप जो है वो कायम था। 1965 से अरबों रुपए मालियत की ये जो जमीन है, जो कि महकमा हाईवे और महकमा रेलवे की थी। DC से हमारी बात हुई है डॉक्टर शुएब तारिक से, तो उनका कहना था कि इन्होंने 12 कागजात मांगे खुर्रम दस्तगीर फैमिली से, लेकिन उनको कागजात नहीं दिए गए, जिसके बाद साबित हो गया कि ये जगह जो है उनकी मलकियत नहीं है, बल्कि इस पे कब्जा किया गया है। लीज पे जगह ली गई थी, लेकिन उसके बाद ना तो इसकी जो है किस्तें जमा करवाई गई, ना ही इसे जो एक्सटेंड करवाया, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया है बड़ी क्रेन्स के साथ और दोनों मस्मार कर दिए गए हैं। एक पेट्रोल पंप और जिला इंतजामिया ने कहा है कि पेट्रोल पंप सरकारी जमीन पर बनाया गया था। आपने अपडेट किया मोहसिन, शुक्रिया। तो तजावुजात को हटाया भी जा रहा है और इस पर मज़ाहमत हो रही है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। बहावलपुर में एयरपोर्ट रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, इसके दौरान ही इलाका मकीन बिफर गए। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी से। एहसन अंसारी, पुलिस एहलकारों पर पथराव किया गया यहाँ पर? जी किरण, ये आज AC सिटी जो है बहावलपुर की राबिया जान, उनकी क़यादत में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया था। तहम थाना बगदादुल जदीद की हदूद में जब ये ऑपरेशन का आगाज किया गया तो अभी मुताबिक इमारत गिराई ही गई थी जो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। तो अहले इलाका जो है उन्होंने घेराव कर लिया और पथराव शुरू कर दिया और जो सरकारी गाड़ियां थी और जो ट्रैक्टर्स आए हुए थे तजावुजात को गिराने के लिए, उन्होंने तोड़फोड़ की, जिसके नतीजे में जो सरकारी गाड़ियां हैं उनको भी वो भी मुकम्मल तौर पे उनको भी तोड़फोड़ का निशाना बनाया गया। और इसके साथ जब पुलिस की बारी कमत यहाँ पर आई तो उन्होंने आके जो मोहल्ला है उस पर इन्होंने काबू पाया। जो अहले इलाका थे वो इस हवाले से वो सरापा एहतजाज रहे हैं आज तकरीबन, और इसके साथ उन्होंने अहले इलाका के हवाले से मुताबिक गिरफ्तारियां भी सामने आई हैं। पुलिस को मुताबिक अफराद गिरफ्तार किए हैं, जबकि पथराव की सूरत में 4 से 5 जो पुलिस 5 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। और बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मियां बीवी होने का सबूत दें वरना जाने नहीं दिया जाएगा। कराची पुलिस का ये रवैया अब बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस चीफ अमीर शेख ने निकाहनामा मांगने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। पुलिस एहलकार खबरदार, साहिल समंदर हो या क्लिफ्टन की शाहरा, डिफेंस हो या शहर का कोई और इलाका,
किसी से भी मियां बीवी होने का सबूत नहीं मांगा जाएगा। जो पुलिस एहलकार निकाहनामा मांगेगा वो कार्रवाई की जद में आएगा। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने वाज़ेह हिदायत दे दी। देखिए, जो सही है उनके लिए सही है, जो गलत है उनके लिए सही है, उसके लिए सही नहीं है क्योंकि वो ऐसे घूमे ही नहीं। एक लिहाज से बेहतर है, मांगना चाहिए। जो सही असल में कपल्स हैं उनके लिए तो सही है, जो गलत हैं फिर उनके लिए तो गलत ही होगा। बस वो निकाहनामा बोला है, काफ़ी अरसे की बात है, 5-6 साल हो गए हैं। तो क्या बोला था आपको? बोला निकाहनामा ये वो प्रूफ वगैरह। मैंने कहा भाई इस वक्त तो नहीं है, मैं ले आता हूँ। तो फिर उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। 300-400 रुपए दिए थे, जान छुड़वाई थी। तीनों जोन्स के DIGs को खत में ये भी लिखा, शिकायत मिली है, पुलिस एहलकार निकाहनामा तलब करके खौफजदा करते हैं। अगर अब कोई पुलिस एहलकार ऐसा करे, शिकायत दर्ज कराएं। इसके साथ ही बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कोई खबर रह गई हो तो जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद देखिए प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।